नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे 2025 में शिव साधना कैसे करें। सावन के महीने में पहली सोमवारी कब पड़ रही है और इस सावन की महीने में साधना करने से क्या लाभ होती है, पूरी जानकारी देंगे। सावन के महीने में सामान्य व्यक्ति भी साधना कर सकता है, क्योंकि सावन के महीने में शिव की कृपा अपार होती है और शिव अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। लेकिन साधना के कुछ नियम और विधि है जो आपको निभाई होती है। यह कोई सामान्य पूजा नहीं, शिव से सीधा संवाद है। सावन का महीना दिखावे के लिए नहीं होता, ये वह काल आत्मा को शिव की चेतना में समर्पित करता है। यदि आपके मन में छल है, यदि आप केवल दिखावा करना चाहते हैं या मनोरंजन ब्लॉगिंग या तंत्र मंत्र के नाम पर भ्रम फैलाना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए नहीं है। सावन की साधना पवित्र, सात्विक और संयमी के लिए ही है। सावन वही कर सकता है जो भीतर से शांत, सात्विक और संयमी हो, जिसकी नज़र केवल लाभ पर नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और शिव में विलीन होने पर हो। शिव तंत्र में लिखा है, शिव वह नहीं देते जो मन चाहे, शिव वह देते हैं जो आत्मा के लिए उचित हो। इसलिए जो साधक वासनाओं, क्रोध, लोभ या दिखावे से ग्रसित हैं, उनके लिए यह साधना नष्टकारी हो सकती है। यह शक्ति है और शक्ति या तो उन्नति देती है या विनाश। सावन की हर सोमवार साधना एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए चाहिए शुद्ध भावना, सत्य संकल्प और गुरु दीक्षा। आप शिव को जल नहीं अर्पण कर रहे, आप अर्पण कर रहे हैं अपने समर्पण की धारा, और यदि वह धारा दूषित है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। जो कर सकते हैं यह साधना वे साधक जिनका जीवन सत्य, भक्ति और शांति पर आधारित हो, वे जो प्रातः काल उठकर संयमित जीवन जीते हो, जो माता, गुरु और धर्म में श्रद्धा रखते हो और जो साधना को केवल साधना समझे, कोई सौदा नहीं। सावन शिव का महीना है, दिखावे के लिए नहीं होता। यह वह काल है जहां साधक अपनी आत्मा को शिव की चेतना में समर्पित करता है। यदि आपके मन में छल है, यदि आप केवल दिखावा करना चाहते हैं या मनोरंजन ब्लॉगिंग या तंत्र मंत्र के नाम पर भ्रम फैलाना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए नहीं है। सावन की साधना पवित्र, सात्विक और संयमी के लिए ही है। सावन वही कर सकता है जो भीतर से शांत, सात्विक और संयमी हो, जिसकी नज़र केवल लाभ पर नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और शिव में विलीन होने पर हो। शिव तंत्र में लिखा है, शिव वह नहीं देते जो मन चाहे, शिव वह देते हैं जो माँ के लिए उचित हो। इसलिए जो साधक वासनाओं, क्रोध, लोभ या दिखावे से ग्रसित हैं, उनके लिए यह साधना नष्टकारी हो सकती है। यह शक्ति है और शक्ति या तो उन्नति देती है या विनाश। सावन की हर सोमवार साधना एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए चाहिए शुद्ध भावना, सत्य संकल्प और गुरु दीक्षा। आप शिव को जल नहीं अर्पण कर रहे, आप अर्पण कर रहे हैं अपने समर्पण की धारा, और यदि वह धारा दूषित है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। जो कर सकते हैं यह साधना वे साधक जिनका जीवन सत्य, भक्ति और शांति पर आधारित हो, वे जो प्रातः काल उठकर संयमित जीवन जीते हो, जो माता, गुरु और धर्म में श्रद्धा रखते हो और जो साधना को केवल साधना समझे, कोई सौदा नहीं। सावन शिव का महीना है, लेकिन शिव हर किसी के देवता नहीं होते, वे उन्हीं को अपनाते हैं से निर्विकार और भाव से निस्वार्थ हो। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो जल चढ़ाने नहीं, आत्मा को चढ़ाने आए हैं। मित्रों, यह वह महीना है जब शिव के भक्त जागते नहीं, जागृत होते हैं, जब जल की हर धारा शिवलिंग पर गिरकर एक साधक की आस्था का प्रमाण बन जाती है। इस साल की सावन 11 जुलाई 2025, यह तारीख सामान्य नहीं है, यह उस दरवाजे की चाबी है जहां से शुरू होती है शिव की साधना की परिक्रमा। 9 अगस्त 2025 तक पूरे 30 दिन आपको दिया गया है, एक ऐसा दिव्य कालखंड जिसमें हर दिन, हर क्षण आपके कर्म, आपकी पूजा और आपकी भावना शिव के हृदय तक पहुंच सकती है। शास्त्रों में वर्णित है, श्रावण मास वह समय है जब शिव अपने भक्तों की पुकार को शीघ्र सुनते हैं। पौराणिक रहस्य, सावन का शिव से संबंध क्या आप जानते हैं? देवी पार्वती ने इसी मास में विवाह हेतु तपस्या की थी और इसी मास में समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को शिव ने पी लिया था और तब वे बने नीलकंठ महादेव। यह मास त्याग का, तपस्या का और त्रिनेत्र खोल देने वाले धैर्य का प्रतीक है। श्रावण में केवल पूजा नहीं होती, यह वह काल संधि है जहां ब्रह्मांड का कंपन आपके भविष्य को बदल सकता है। आपके लिए सोमवार व्रत 4 रहस्यमय द्वार है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, हर सोमवार एक चरण है। आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोमवार नव संकल्प, द्वितीय सोमवार शुद्धिकरण का द्वार, तृतीय सोमवार शिव की चेतना का प्रवेश, चतुर्थ सोमवार आशीर्वाद की वर्षा। जो सोमवार को व्रत करता है उसके भीतर का रजसमस जलता है और उभरता है शिव स्वरूप। विशेषकर वे लोग जो क्रोधी हैं, मानसिक अशांति में हैं या जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें सावन का सोमवार एक आध्यात्मिक इलाज प्रदान करता है। आपको हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी होती, तब आपको शिवलिंग के सामने जलधारा अर्पित करें हैं।
यह जल केवल जल नहीं है, यह आपकी कामना, तपस्या और आत्मा का अर्पण है। नमः शिवाय का को बदल सकता है। आपके लिए सोमवार व्रत 4 रहस्यमय द्वार है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। हर सोमवार एक चरण है। आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोमवार नव संकल्प, द्वितीय सोमवार शुद्धिकरण का द्वार, तृतीय सोमवार शिव की चेतना का प्रवेश, चतुर्थ सोमवार आशीर्वाद की वर्षा। जो सोमवार को व्रत करता है उसके भीतर का रजसमस जलता है और उभरता है। शिव स्वरूप, विशेषकर वे लोग जो क्रोधी हैं, मानसिक अशांति में हैं या जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें सावन का सोमवार एक आध्यात्मिक इलाज प्रदान करता है। आपको हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी होती, तब आपको शिवलिंग के सामने जलधारा अर्पित करें हैं। यह जल केवल जल नहीं है, यह आपकी कामना, तपस्या और आत्मा का अर्पण है। नमः शिवाय का उच्चारण करते समय जब हर बूंद गिरती है तो वह बूंद आपके भीतर की चंचलता को शांत करती है। वही पल है जब भय, शंका और दुख शिव के चरणों में बह जाते हैं। स्त्रियों के लिए सावन का विशेष महत्व। विवाहित स्त्रियां इस मास को सौभाग्य रक्षा का पर्व मानती हैं और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने हेतु श्रद्धा और व्रत करती है। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह वह ऊर्जा विनिमय है जहां स्त्री अपने भीतर की शक्ति से शिव को छूने का प्रयास करती है। यह वही समय है जब स्त्री पुरुष दोनों अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं और उसे ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं। अभिषेक रहस्य और विधान। शिव पुराण कहता है, जैसी भावना वैसा अर्पण। विवाह की इच्छा, दूध, बेलपत्र, नारियल पानी, गुलाबी गुलाल, भांग से शिवलिंग पर अभिषेक करें। सुख, सौभाग्य, शुद्ध जल ही पर्याप्त है। संतान प्राप्ति के लिए दूध और शहद से अभिषेक करें। यश और मान के लिए गन्ने के रस और पंचामृत से स्नान कराएं। रोग मुक्ति और बुद्धि और विद्या। विद्यार्थी शर्करा मिश्रित दूध अर्पित करें। मोक्ष और आत्मशांति। गंगाजल, भांग, चंदन से शिवलिंग स्नान कराएं। हर पदार्थ एक संकेत है, हर अर्पण एक आत्मिक संकल्प। शिव तक पहुंचने की राह। सावन केवल मास नहीं, यह शिव से संवाद करने का काल है। जो इस मास में श्रद्धा, संयम और सच्ची भावना से भोलेनाथ को पूजता है उसका भाग्य पुनर्लिखित हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? 11 जुलाई से आरंभ हो रही है वह यात्रा जहां आपका हर जलार्पण आपके भाग्य को शिव की लिपि में बदल देगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।